Hi, this is Rahul Tiwari, and today I am going to discuss about redox reaction. रेडॉक्स रिएक्शन को ही हम लोग रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, या हम कहें कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शॉर्ट में रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। आप ध्यान देंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ REDOX यहाँ से वर्ड ले लिए गए हैं। इसके जो फर्स्ट जो 2-3 लेटर्स हैं उनको ले लिया गया, जैसे ऑक्सीडेशन का 2 लेटर फर्स्ट का ले लिया गया है, और रिडक्शन का फर्स्ट थर्ड 3 लेटर्स को लेकर के और रेडॉक्स बना हुआ है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ही है। दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है या रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। चलिए इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ ध्यान देंगे, अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स अंडरगो अ चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। यह एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं, जैसे एग्जांपल के लिए देख रहे हैं ये रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स जो हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है चेंज हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इनका चेंज होता है। कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, इसको एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। कॉपर सल्फेट लिए हैं तो कॉपर का और SO4 ये किस तरीके से बने हो, पहले इस कंपाउंड को बनाने के लिए हम लोग ध्यान दें कि कॉपर का वैलेंसी कितना होता है 2 होगा, जहाँ पर SO4 का वैलेंसी कितना होता है -2 होता है। और हम जानते हैं कि प्रोडक्ट जब बनते हैं यहाँ क्रिस क्रॉस हो जाता है, जिसकी वजह से Cu यहाँ पर हो जाएगा 2 और SO4 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाता है। यहाँ इसका हम लोग कॉमन रेशियो निकालते हैं 1:1। इसका कॉमन रेशियो हम लोग क्या लेते हैं 1:1, और इस तरीके से कंपाउंड बन जाता है CuSO4। दैट मीन्स यहाँ पर जो इसका एक्चुअल वैलेंसी है, या हम कहें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह कितना है +2 है, और SO4 का भी कितना है -2 है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि वैलेंसी इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है कॉपर का यहाँ +2 है, और SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको कहा जाता है वह -2 है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं जब प्रोडक्ट के रूप में, तो यहाँ पर कैसे ऑक्सीडेशन नंबर जो हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हैं या ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाए, वह कैसे चेंज हो रहा है। उस चेंज होने पर हम लोग फोकस करें तो जिंक का देखते हैं कि जिंक का यहाँ पर कितना है +2 है, और SO4 का -2 है। बच जाता है कॉपर। कॉपर का यहाँ कितना होगा, ये न्यूट्रल स्टेट में है, तो इसका हम लोग क्या मानते हैं 0 है। तो यहाँ आप ध्यान दिए कि जिस एलिमेंट का, जिस एटम का या जिस एलिमेंट का हम कहें कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, वह किस में कन्वर्ट हो गया है, चेंज हो गया है +2 में। ध्यान दे रहे हैं, जिंक का किस में कन्वर्ट हो गया है, जिंक का यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसमें 0 है, जबकि प्रोडक्ट में इसी जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया है। तो ये क्लियर हो जा रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम कहें कि रेडॉक्स रिएक्शन जब होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट का चेंज हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे या फाइंड करेंगे, उसके लिए कौन कौन से रूल्स हैं, इसमें इसके ऊपर फोकस करना। सबसे पहला हम रूल बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज 0। यहाँ पर आप ध्यान भी दिए थे, जिंक के लिए हम लोग क्या लिए थे, इंडिविजुअल एटम है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया गया था 0 लिया गया था। सेकेंड इसका रूल क्या है, द टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन अ न्यूट्रल स्पेसीज इज 0। जो भी हम लोग ले रहे हैं, जैसे जिंक लिया गया तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या लिया गया था, न्यूट्रल स्पेसीज जो है या न्यूट्रल स्टेट में है तो उसका 0 होता है। यदि आयन है तो आयन का क्या होगा, जितने आयन चार्ज उस पर लगे हुए होंगे उसके इक्वल हो जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि सोडियम के ऊपर हम लोग +1 चार्ज दे दिए हैं, दैट मीन्स सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाए। इस तरीके से आप क्रोमियम ले सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स लेंगे, उस पर जितना भी चार्जेस दिया रहेगा, जितने चार्जेस उसके ऊपर दिए गए हैं वही क्या हो जाएगा, उसका उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। ये था हमारा सेकंड रूल। फर्स्ट रूल को समझ चुके हैं, सेकंड रूल को समझे हुए हैं, अब हम लोग थर्ड रूल पर फोकस करेंगे। यदि ग्रुप 1 का मेटल्स है, ग्रुप 1 में कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, उसके नीचे पोटेशियम सोडियम इस तरीके से आ जाता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है,
रुबिडियम आता है, इस तरीके से। तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट इनका 0 +1 होगा। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +1 होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। यदि ग्रुप 2 है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 2 में कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है बेरिलियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसमें एलिमेंट्स आते हैं। इस तरीके से ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके नीचे कैल्शियम। तो आप ये समझ रहे हैं कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2 होगा। ये था हमारा रूल नंबर 3। अब हम फोकस करते हैं रूल नंबर 4 के ऊपर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है? -1। हम जानते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन है, और ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है। आप जानते हैं यह किस का एलिमेंट है? ग्रुप 17 का। और ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी आते हैं। तो ये सभी एलिमेंट्स का भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा -1 ही होगा। आप एक बात याद रखेंगे, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स या जिस तरीके के वो चार्ज कंटेन करते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को जो गेन करेंगे वहाँ पर चार्जेस जो बनेंगे, हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा वह भी नेगेटिव ही होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली नॉन मेटल का या ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड या ग्रुप ऑफ आयंस कह लिया जाए जो क्या करते हैं, जिसके ऊपर माइनस चार्जेस होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को गेन किए हुए होते हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होता है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पर फोकस करें। रूल नंबर 5, ऑक्सीजन जनरली हैज अ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 इन कंपाउंड्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप नंबर 16 में आता है, और ग्रुप 16 में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन है, और भी एलिमेंट्स आते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, ये सभी एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 16 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? -2 होगा। तो यहाँ आप याद रखेंगे जनरली ऑक्सीजन का जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट वह -2 ही होता है। नेक्स्ट रूल देखा जाए, नेक्स्ट रूल क्या है? ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स जो हैं, ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1, जिसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं फ्लोरीन वाला टॉपिक में। उसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट जो दिया हुआ है ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन वाला, उसमें कितना होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। और ग्रुप नंबर 15 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन वाले ग्रुप में क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट उसका -3 होता है। तो ये ऑक्सीडेशन के रूल्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए रूल्स हैं। तो इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है यहाँ पर ध्यान देंगे। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन हम दिए हुए हैं, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और an increase in oxidation state of an atom, ion or certain atoms in a molecule। इस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। जैसे आपको हम एग्जांपल के लिए लें, NaCl का एग्जांपल लिया जाता है, सोडियम और क्लोरीन को रिएक्शन कराया जा रहा है। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो यहाँ क्या हो जाता है? जब रिएक्शन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए हम लोग इसको बैलेंस भी कर लिए हैं। तो सोडियम एक हम न्यूट्रल एटम लिए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वह 0 होगा। क्लोरीन का भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। या मॉलिक्यूल के फॉर्म में या न्यूट्रल स्टेट में है। न्यूट्रल स्पीसीज का हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 0 होता है। यहाँ बात किया जा रहा है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे उसको क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन कहा जाएगा।
जहां पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। जैसे आप यहाँ ध्यान देंगे, इन दोनों का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ जीरो है रिएक्टेंट में, लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं सोडियम का +1 और क्लोरीन का क्या हो जाता है -1, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, लूज करते हैं। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले रहा है। तो यहाँ पर सोडियम के लिए आप क्या कहेंगे, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोडियम के लिए यदि यहाँ आप इस तरीके से दिखाएं कि सोडियम जो है यह इस प्रोडक्ट को बना रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, और ये क्लोरीन जो है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेनिंग हो जा रहा है, लूज नहीं हो रहा है। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले रहा है, गेन कर लेता है। आप जानते भी हैं कि यह जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करके ही बनते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज होकर के कंपाउंड्स बन रहे हैं। यहाँ आप ध्यान दिए। अब हम लोग इसमें इसका सेकंड डेफिनेशन समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टेट दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये सभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाए तो वहां पर हाइड्रोजन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। ये सभी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं ये सभी क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। जबकि ग्रुप नंबर 17 जो होता है, ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर आप इस डेफिनेशन में देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। जहां पर भी हाइड्रोजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। चलिए इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग एग्जांपल लिए हुए हैं कॉपर ऑक्साइड का, इसका रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, Cu+H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। आप यह देखें, ध्यान देंगे, ये जो कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वह क्या हो गया है, यहाँ ऑक्सीजन जो है वह रिमूव हो जाता है। जब ऑक्सीजन यहाँ रिमूव हो जा रहा है, जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वह क्या हो जा रहा है, अलग होकर के इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा रहा है। और हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ रहा है तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि CuO का जो ऑक्सीजन है वह क्या हो जा रहा है, किसके साथ जुड़ जा रहा है, वह इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा रहा है और ऑक्सीजन का वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि किस तरीके से यह रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, इस चीज को आप समझ चुके थे। जैसे वहां पर हम लोग कौन सा पॉइंट लिए हुए थे, यहाँ पर हम लोग पॉइंट किस तरीके से लिए हुए हैं, यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है कॉपर ऑक्साइड से अलग हो रहा है। तो अलग हो रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं ऑक्सीजन का यहाँ पर रिमूवल हो रहा है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन का जहां एडिशन हो, यहाँ ध्यान दे रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो H2O में ये हाइड्रोजन था और यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। यहाँ पर फोकस करेंगे कि यहाँ इस रिएक्शन को कहा जाएगा ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। चलिए यहाँ इस चीज को आप समझें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद का जो डेफिनेशन है उस पर फोकस किया जाए कि किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होता है इस चीज को भी हम लोग देखें कि रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। इसके पहले देखे भी थे कि सोडियम क्लोराइड का जो एग्जांपल लिए थे, सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा था, जबकि क्लोरीन जो है वह इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होता है।
और यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीजिंग हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट यदि लिया जाए एग्जांपल के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें ऐसा नहीं कि फिक्स है, देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये अलग चीज है, या हम उसके बाद कर रहे हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। कहीं पर क्या हो जाएगा, किसी एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीजिंग हो जाएगा। अभी हम लोग एग्जांपल लेकर के उसी एग्जांपल जो प्रीवियस एग्जांपल लिए थे उसको भी हम लोग के इसके द्वारा समझ लेंगे, कोरिलेट करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग कोरिलेट करके समझ भी लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड लिया गया था और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया गया था। तो यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का बात कर रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कॉपर का 2 होगा, इसका -2 होगा। हाइड्रोजन न्यूट्रल स्टेट में है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। इसके बाद प्रोडक्ट क्या बनता है, कॉपर अलग हो जाता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 1 होगा, और ऑक्सीजन का -2, इसका +1 होता है, इसका क्या हो जाएगा, -2 होगा। तो यहाँ इस चीज को समझ रहे हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, या उसको हम कहें कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जो प्रोडक्ट बन रहा है वहां पर डिक्रीज हो जा रहा है। यहाँ +2 था और यहाँ आकर के कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा उसको कहा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जा रहा है, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट इसका डेफिनेशन हम यहाँ फोकस करते हैं। द रिडक्शन रिएक्शन इज स्टेटेड एज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या ऑक्सीजन। यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, इसके जगह पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स एलिमेंट्स हैं, तो ये सब भी रिमूव हो सकते हैं। तो यहाँ इस चीज को आप फोकस कर चुके हैं कि रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, इस चीज को आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए वही एग्जाम्पल लिया गया था, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करा रहे होते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। ये जैसे ऑक्सीडेशन, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो उसको कहेंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट कराते हैं। जब तक रिड्यूस नहीं करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहाँ उसी चीज को हम लोग समझते हैं। चलिए यहाँ आप ध्यान दे रहे हैं, पहले डेफिनेशन को क्लियर कर लिया जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहा जाता है। गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, एंड इज रिड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में रिड्यूस होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इसको रिडक्शन कहा जाता है, जहां पर ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, रिमूवल होता है। और जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस चीज को आप प्रीवियस में समझ चुके हैं, जब हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे उसी समय आपको समझाए थे। तो ये रिडक्शन के लिए, या हम कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड इज रिड्यूस्ड, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जा रहा है या वह रिड्यूस्ड हो जा रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर क्या हो जा रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है।
कॉपर ऑक्साइड से कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ से कॉपर जो है वह रिड्यूस्ड हो चुका है, या हम कहें कि ऑक्सीजन इससे रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है। कॉपर तो जहां था वहीं का वहीं है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, उसका रिडक्शन हो गया है। ऑक्सीजन जब इससे रिमूव हो गया है तो यहाँ जो ऑक्सीजन है, या हम कहें कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या कर ले रहा है, अब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो ठीक उसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ये अपोजिट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। और रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट कहा जाता है उसको, लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड इज ऑक्सीडाइज इन केमिकल रिएक्शन, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहां पर आप ध्यान दे रहे हैं कि H2 क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तभी तो H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे, जिसमें से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जा रहा है या इसमें से रिडक्शन हो जा रहा है, कुछ रिड्यूस्ड हो जा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसमें क्या हो जाता है, कुछ गेन हो जाता है या जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो ऑक्सीडाइज होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और जो क्या हो जाएगा, जो रिड्यूस हो जाएगा उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ये चीज आप समझ चुके हैं। यहां पर आपसे पूछा जाए कि अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो इसके अनुसार रिड्यूस्ड होगा जिसमें, तो यहां से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। बात समझ गए होंगे। इसके बाद ध्यान दे रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या दिया गया है, ऑक्सीडाइज्ड जिसमें हो रहा है, तो यह H2 ही है जो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। वही तो H2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके और H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। ये चीज आप समझ रहे होंगे किस तरीके से यह रिड्यूसिंग एजेंट कहला रहा है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला रहा है, ये चीज आप समझ गए होंगे। फर्दर आप बहुत से एग्जांपल लेकर के घर पर प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल्स लेकर के, और जिसमें आप रेक्टिफाई करेंगे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको समझने से पहले आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को भी मार्किंग करेंगे, कौन सा ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन सा रिडक्शन कर रहा है। जहां से ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका अपोजिट हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट अपोजिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिटेड होगा। इसके बाद हम फोकस करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। कंबसन में देखिए, कंबसन रेडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन हम लोग कंबसन में करते हैं। चलिए मेथेन गैस को लेते हैं, मेथेन गैस CH4 लिया गया और इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न जब करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है, वाटर वेपर निकलता है। तो ये मीथेन गैस जो है, यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन नंबर का बात कर रहे हैं। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है, हाइड्रोजन का कितना होगा, +1 होगा। ये नॉन मेटल है इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, -4 लिखेंगे। ऑक्सीजन यह न्यूट्रल स्टेट, या हम कहें कि यह एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन का कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, +4 ही होगा, यहाँ पर +4 होगा। ये ऑक्सीजन जो लिया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2। क्यों हो रहा है ऐसा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो कंपाउंड बन रहे हैं, कार्बन का कितना होता है, वैलेंसी 4 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है। तो ये रेशियो को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो 2:2 क्या हो जाता है, 1 होता है, 2:1। और इस तरीके से यह मिल करके क्या बना लेंगे, CO2 का फॉर्मेशन करेंगे। CO2 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर बाय मिस्टेक हम माइनस लगा यूज कर चुके थे, आप उसको यहाँ प्लस ही यूज किया जाएगा, क्योंकि ये शेयर करके कंपाउंड्स को बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बॉन्ड का शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन नहीं कर रहे हैं, ये शेयर करके कंपाउंड बना रहे हैं, कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ आप ध्यान दिए, हाइड्रोजन का कितना होगा, हाइड्रोजन का +1 और इस ऑक्सीजन का -2। कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो यहाँ किस तरीके का रिएक्शन हुआ, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ये इसका एप्लीकेशन है। कंबसन भी एक तरीके का ऑक्सीडेशन
रिडक्शन रिएक्शन है या उसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाए तो वो एप्लीकेशन है इसका। फोटोसिंथेसिस में भी ठीक उसी तरीके से होता है। आप जानते हैं कि उसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, 6 CO2। तो CO2 इसमें यूज होता है प्लस वाटर यूज होता है, और इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ इसमें रिडक्शन भी होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन एंड रिमूवल दोनों होता है। ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल दोनों चीजें होती हैं, तभी तो जाकर के फ्री ऑक्सीजन बनता है। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो फ्री ऑक्सीजन बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये कहाँ से आता है? ये फ्री ऑक्सीजन जो बन रहा है ये इसी वाटर के कहा जाए कि टूटने की वजह से, स्प्लिट होने की वजह से ये बनते हैं। ऑक्सीजन जो फ्री या कहा जाए कि 6O2 बन रहा है, 6O2 प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो ये 6O2 कहाँ से आ जाता है? ये 6O2 इसी वाटर से रिलीज होता है। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे बैटरीज में, जो बैटरी है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं, इसमें भी किसका यूज किया जाता है? ये रेडॉक्स रिएक्शन यूज होता है, या हम कहें कि वहां पर इसी रिएक्शन का यूज किया जाता है। वहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जब तक चार्जेस ट्रांसफर नहीं होंगे, तो बैटरीज जो जितने भी हैं जब तक चार्जेस ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? करंट फ्लो नहीं करता। नेक्स्ट है कोरोजन एंड रस्टिंग। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहां पर भी होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे आप इसको इस तरीके से समझें, 4Fe प्लस 3O2 प्लस XH2O। H2O का अमाउंट कितना है ये मॉइस्चर के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, या हम कहें कि इसको वेरिएबल क्वांटिटी कहा जाए। जितने अमाउंट में 6 जनरली लिखा जाता है, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स समझने के लिए। लेकिन हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि जो आयरन है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो गया मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तो क्या कर जाता है? रस्ट का फॉर्मेशन करता है, Fe2O3, ये 2 के रूप में बनता है इनटू XH2O। इस तरीके से ये रस्ट का फॉर्मेशन करता है, रस्टिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडाइजिंग एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस चलते हैं, दोनों रिएक्शन होते हैं। तो यह भी एप्लीकेशन हो गया किसका? रेडॉक्स रिएक्शन का। सबसे लास्ट वाला जो है थर्माइट रिएक्शन, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। इसमें एल्यूमिनियम फेरस ऑक्साइड को लेकर के Fe2O3 और एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन जब कराते हैं तो उस दौरान क्या हो जाता है? Al2O3 प्लस आयरन जो है वह क्या हो जाता है? मेल्टिंग फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म कहा जाए या हम कहें कि मोल्टेन फॉर्म में यह कन्वर्ट हो जाता है। थर्माइट रिएक्शन जिसको कहा जाता है, या वेल्डिंग के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है।